तो चले भाई, सबसे पहले आपको रविंद्र भाई से मिलाए थे। क्या हाल है मेरे भाई? सर ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ, डॉक्टर ने बोला था कि वहीं रहो। भैंस तो देखने लगे। भाई जी कह रहे कि कई ग्लूकोज कई वो लगा दिए, लाखों करोड़ों ग्लूकोज लग गए तुमको है। ठीक तबियत पानी? ठीक बाबा। आज कम थोड़ी ठीक है। ठीक, आज अपने घर पर रहेगी। हाँ हाँ। कल परेशानी हुई। तो चले भाई, आ गए हैं कमद। तो ठीक सामने कमद है भाई, मेन मार्केट, और इधर साइड है बाई गांव जो रविंद्र भाई के। और बाकी देखिए यहाँ भी रुपाई का काम शुरू हो चुका है। और ये हमारे एसपीएम साहब कुछ बता रहे हैं। ये 2 साल से 2024 में ये रिटायर हुए हैं। अच्छा। और जी ये यहाँ पे पैकर पद पे थे। इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार दे या फिर से ज्वाइन करने का कष्ट करें। और उस हवा से, तूफान से देखिए धुआं कितना भयंकर उड़ रहा है। तो दोस्तों बढ़िया करके मैं पहुंच चुका हूं धोंतरी में, और ठीक सामने आपको दिख रहा है धोंतरी बाजार भी और धोंतरी गांव भी। तो चले दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बहुगुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज एक बार फिर से इस चमचमाती धूप के साथ और गर्मा गर्म मौसम के साथ जो ब्लॉग की शुरुआत है मेरे खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बा खाल से हो रही है भाई। और ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल आग लगी पड़ी है, इस कारण से ये पहाड़ी भी दिख रही है। वैसे टाइम देखिए आपको मैं उडरी गाँव साफ दिखा था, लेकिन उडरी गाँव भी बिल्कुल धुएं में दब रखा है। मट्टी गाँव भी देखिए बिल्कुल धुएं में दब रखा है भाई, कुछ दिख नहीं रहा, हल्का हल्का से दिख रहा है बस। और यहाँ साइड तो बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा है। और कल तो हमारे यहाँ भी नीचे भयंकर आग लग गई थी। और देखिए ये जो पेड़ है पूरा जल गया है, और ये माल्टे का पेड़ है ये भी आधा पूरा साफ हो गया है। देखिए आग ने दोनों पेड़ को झुलसा दिया है भाई पूरा। पहले मैं सोच रहा था कि यार ये आग पता नहीं क्या पता अचानक लगती होगी, लेकिन जब मैंने यहाँ नीचे साइड देखा ना, तो भाई ये आग किसी ने लगाई है। ऐसी ही जैसे यहाँ लगी है वैसे ऊपर साइड भी किसी ने लगाई होती है भाई। बाकी गांव के हालात आपको पता ही हैं, बिल्कुल सुनसान सा और है पूरा गांव। 2-4 ही लोग हैं, वो भी अपने घरों में बैठे हुए हैं, धूप में काम बाहर आना है। और कल मैंने आपको बताया कि इस टाइम तो भाई पूरा गाँव वहाँ नीचे खेतों में पड़ा होता भाई, क्योंकि रुपाई का टाइम है। तो ऐसा होता है ना कि जैसे अगर हमारी रुपाई है आज, तो हमारे साथ के गाँव के 10-12 लोग सब निकल जाएंगे और सब एक का काम निपटा देंगे। फिर अगले दिन जिसकी रुपाई होगी तो पूरा गांव के जो लोग हैं मतलब मिलजुल के आपस में एक ही रुपये एक करके सभी रुपये निपटा देते हैं भाई। तो ये सब होता था पहले भाई। और आप देखिए सब निकल गए अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर, यानी कि कर्मभूमि की ओर। हालांकि कर्मभूमि तो पहले भी थी, लेकिन अब ये हो गया कि कर्मभूमि के साथ पूरा परिवार भी साथ में जाता है। बाकी मैं भी जल्दी से अब ज़रा नहा धो लेता हूँ और तैयार होके पहले करता हूँ ऑफिस का काम। और मुझे निकलना है भाई आज थोड़ी लमगांव, वहाँ पे काम है कुछ। तो चलिए भाई बढ़िया करके जो मेरा ऑफिस का काम है वो भी हो गया है, और साइड डाक भी बिल्कुल बना दिए है, और निकलते हैं यहाँ से अब लमगांव की ओर भाई। और बाकी देखिए भाई आज यहाँ नीचे साइड किसी ने और आग लगा दी है, ये देखिए पूरा धुआं हो गया है। और ये देखिए भाई कल की आग, और आग उतनी नीचे तक जली थी और उसकी जो लपटें थी वो देखो कितनी ऊपर तक आई। ये पूरा पेड़ झुलस रखा है, और वो बगल वाला भी पूरा झुलस रखा भाई साहब, पूरा धुआं ही धुआं हो गया भाई। ये देखिए उस कारण से धूप की जो आँच है वो भी बहुत कम पड़ रही है। और मैं भी बढ़िया करके भाई तैयार हो चुका हूँ और निकलते यहाँ से। पहले मैंने सोचा कि नहा लेता हूँ, और फिर मैंने सोचा कि मैंने लमगांव जाके बाल बनानी है, दाढ़ी बनानी है, तो आके ही नहाएंगे भाई। और वातावरण देखिए भाई चारों तरफ पूरा धुआं ही धुआं हो रखा है। ऐसे में प्रकृति अपना बदलाव नहीं दिखाएगी तो फिर क्या होगा। फिर कहते हैं समय से बारिश नहीं हो रही, समय पे ठंडा नहीं हो रहा, गर्म नहीं हो रहा है। तो देखो जो इतनी छेड़छाड़ हो रही प्रकृति के साथ, तो प्रकृति भी कुछ ना कुछ अपना रुख अलग अपनाएगी भाई। और बाकी भाई अब अपनी गाड़ी का ही सफ़र होगा, यानी कि बाइक का, जब तक गाड़ी घर नहीं आती है। तो चले भाई निकल पड़े हैं यहाँ से। बाकी दोस्तों वैसे तो गांव में ठीक ठाक ठंडा है, लेकिन जिस तरह से चारों तरफ की आग लगी हुई है ना, तो उस कारण से ठंडा ज़्यादा बढ़ गया है भाई। ठंडा बोलो गरम ज़्यादा बढ़ गया है भाई, क्योंकि चारों तरफ से क्या आग जल रही है, आग ही आग जल रही है चारों तरफ से। और बाकी देखिए यहाँ भी रुपाई का काम शुरू हो चुका है। तो चले भाई फाइनली पहुंच चुके हैं लमगांव मार्केट में। तो चले भाई बढ़िया करके लमगांव आ गए हैं, और अब चलते हैं अपने ऑफिस में।
बाकी देखिए भाई यहाँ पे आंसू भाई लगे हैं अपने काम में आधार कार्ड के, और ये भी देखिए भाई अपने काम में लगे हुए हैं। कौन से काम में लगा हुआ भाई? और ये हमारे एसपीएम साहब कुछ बता रहे हैं ये अच्छा राजा से मुंह दिखाइए ना, हाँ फिर बेनुमा वाला बात करते हैं। हाँ नहीं देख रहे हैं। हाँ ये 2 साल से 2024 में ये रिटायर हुए हैं। अच्छा। और जी ये यहाँ पे पैकर पद पे थे। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हामी जी से मेरा आग्रह है कि इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए देने का कष्ट करें। ये लमगांव ऑफिस है, 2 साल से निस्वार्थ ये सेवा दे रहे हैं। हाँ। जो विभाग 1 रुपया नहीं देता है इनको, लेकिन माननीय हमारे बहुत ही चहेते प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह है कि इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार दे या फिर से ज्वाइन करने का कष्ट करें। ये 2 साल से मतलब मुफ्त नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे नहीं? हाँ। चलो। तो बाकी दोस्तों देखिए लगभग 1:30 बज चुके हैं, और बढ़िया करके भाई यहाँ से जो काम था ऑफिस का वो भी हो गया है। और बाहर मौसम की बात किया है तो अभी देखिए भाई चारों तरफ बाल छा गए हैं और बिल्कुल ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया भाई। तो देखिए भाई मौसम तो बिल्कुल बढ़िया हो गया है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो निकलते हैं भाई यहाँ से, और आते वक्त तो परित है मेरे साथ और जाते वक्त संदीप भाई हैं भाई। और बाकी दोस्तों जैसे ही हम आगे आए यहाँ देखिए भाई जाम फिर से शुरू हो चुका है। तो ये बिना जाम के तो लमगांव बिल्कुल अधूरा है भाई। तो देखिए भाई चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है और काले काले बाल छा गए हैं भाई सारी जगह। तो दोस्तों जाते समय तो यहाँ पे ठीक ठाक धूप थी, और आज समय देखिए भाई पूरे काले बाल छा गए हैं और लगता है कि बारिश होने वाली है भाई। और घर से भी फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी जल्दी आओ भाई बारिश होने वाली है, और बारिश ज़रूरी भी है। देखिए जंगलों में कैसी आग लगी हुई है भाई। भाई साहब बहुत भयंकर हवा चल रही है भाई, बाइक भी ना इधर उधर हो रही है डिसबैलेंस, इतनी भयंकर चल रही है हवा। और देखिए भाई घर आते आते हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो गई है, हेलमेट में आपको दिख रही होगी भाई। तो चलिए भाई बढ़िया करके आ गए हैं वापस अपने घर, और सुबह से जो आग सुलग रखी है वो अभी भी चली रही है भाई देखिए। और वहाँ साइड तो बहुत ज़्यादा हो रहा है हवा से। वैसे बारिश तो ठीक ठाक होनी चाहिए भाई, अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है लेकिन इससे काम चलने वाला भाई, ठीक ठाक बारिश होनी चाहिए। और ये हवा जो हो रही है ना इससे जो आग है बहुत ज़्यादा भड़क रही है भाई। और देखिए भाई इस हवा से सारा पीरुल जो है चौक में आ गया भाई। ये देखिए सुबह तो सारी सफाई की थी और अभी देखिए सारा पीरुल उड़ के आ गया है चौक में, छत में। यहाँ देखिए भाई साहब देखिए पूरा उड़ के अंदर जा रहा है, जमा हो रहा है। और अब ज़रा खाना वगैरह खा लेते हैं। सोचा तो था कि दाढ़ी और बाल बना के आएंगे, लेकिन वहाँ भी समय लगा नहीं, वैसे आ गए बगैर। बाकी खाना खाने के बाद सीधे करते हैं आराम, वो मिलते हैं आपको सीधे शाम को भाई। हेलो दोस्तों वेलकम बैक। तो समय हो गया भाई अभी शाम के 4:30, और दिन में भाई खाना खाने के बाद मैं सो गया था। मैंने कहा ठीक ठाक बारिश हो जाएगी क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने कहा थोड़ा सो जाते हैं, लेकिन जब अभी खड़ा उठा तो देखा कि कोई बूंदाबांदी नहीं हुई भाई। बढ़िया सी धूप लग गई है, मौसम पूरा खुल गया है। हालांकि जो आग थी ज़्यादा धक रही थी वो थोड़ी कम हो गई है, उस कारण से धुआं सब हट गया है। ये देखिए भाई आगे समय यहाँ पे पूरे धुआं था, पूरा गांव साफ दिख रहा है। सामने की पहाड़ियाँ भी बिल्कुल कुछ नहीं दिख रही थी, वो भी बिल्कुल क्लियर हो गई है बिना बारिश के, जबकि बारिश कुछ नहीं हुई है। और जब मैं घर आया था तो समय पूरा धुआं हो रखा था, वो पहाड़ी भी नहीं दिख रही थी भाई। वो यहाँ देखिए कितनी सारी आग लगी हुई थी, सब शांत हो गई है। यहाँ भी शांत हो गया सब कुछ, हल्की हल्की दिख रही कहीं कहीं, पर बाकी शांत हो गया है। और बाकी दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद मेरी तैयारी है भाई यहाँ से धौंतरी जाने की भाई। काफ़ी समय से मिला भी नहीं रविंद्र भाई को, और ऊपर से जो भाई जी है इनके रविंद्र भाई की मम्मी, उनकी तबीयत भी ख़राब हुई है, तो वो भी कल उत्तरकाशी गए थे, चेकअप वगैरह कराया, तो कल वहीं रहे क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट वगैरह आने में टाइम हो, टेस्ट कराने बाकी है। तो आज उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह भी करा दिया है मेरे ख्याल से। तो कह रहे थे कि हाँ भाई आज शाम तक निकल जाएंगे धौंतरी की ओर भाई। तो मैं भी निकलता हूँ। सुबह तो भाई उडरी गाँव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, अभी देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और ठीक बगल में मट्टी गाँव भी क्लियर हो गया है।
और बाकी दोस्तों धोंतरी जाने से पहले मैं ज़रा जा रहा हूँ थोड़ी दिन गाँव तक, वहाँ पे कुछ काम है मेरा। और रास्ते में मुझे एक खूबसूरत सी जगह दिखी है, यहाँ से ठीक सामने मुखिम दिखता है, हालांकि अभी साफ़ दिखने है क्योंकि धूप उधर साइड है, लेकिन यहाँ से एक चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए भाई चारों तरफ काफ़ी बेहतरीन सा दिख रहा है। और ये देखिए भाई नीचे ये है तोली सैंड यानी खमटी का इंटर कॉलेज भाई। तो इस एरिया में भाई सबसे पहले जो इंटर कॉलेज है वो यहीं पे था, क्योंकि गरवाण गांव में भी उस समय आता था। हमारे गांव साइड वाले भी, मुखेम साइड वाले जितने भी थे यहाँ आसपास के ना, सब यहीं आते भाई 12वीं तक। तो उस समय तो वहाँ पैदल जाते थे, लेकिन अब जाके कुछ समय में यहाँ रोड बनी है और अब वहाँ जाके देखिए गाड़ी जा रही है भाई। और दोस्तों वैसे तो धंगड़ गाँव में आज तक कभी रोड गई नहीं थी, लेकिन जब गई तो 2 जगह से गई भाई। और जिन्होंने यहाँ से अपनी 12वीं की होगी वो अपनी स्कूल की यादें यहाँ से ताज़ा कर सकते हैं। खैर जल्दी से जल्दी चलते हैं भाई दिन गाँव, वहाँ से काल मिटा के आते हैं और मिलते हैं आपको सीधे खंबा खाल में भाई। तो चले भाई बढ़िया करके दिन गाँव से भी आ गए हैं और अब निकलते हैं यहाँ से धौंतरी की ओर। और बाकी देसी भाई मैं अपने गांव से निकला तो यहीं पे देखिए भाई ठीक ठाक आग लगी हुई है यहाँ पे भी चौधरी देवता के पास। और यहाँ पे आते ही मुझे एक और चीज़ दिखी है, हमारे गांव का बोर्ड फाइनली लग चुका है भाई। तो भाई बढ़िया करके निकल पड़े हैं यहाँ से। हालांकि बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो बूंदाबांदी भी हुई ना उससे भी ठीठा ठंडा हो गया भाई। तो दोस्तों बढ़िया करके मैं पहुंच चुका हूँ धौंतरी में, और ठीक सामने आपको दिख रहा है धौंतरी बाजार भी और धौंतरी गांव भी। तो ठीक नीचे जो है ये है धौंतरी गांव और यहाँ से ऊपर है धौंतरी बाजार। और बाकी मैंने रविंद्र भाई को फ़ोन किया था तो अभी पहुँचे नहीं है, अभी रास्ते में ही है, उन्हें टाइम लगेगा। तो तब तक मैं बाज़ार में जाता हूँ, ज़रा थोड़ी काम वगैरह उसे निपटा देते हैं। काम तो क्या है, थोड़ी सामान वगैरह लेना है। और सोच रहा हूँ दाढ़ी बाल अब कल ही बनाऊँगा, अभी बनाऊँगा फिर नहाऊँगा, ठंड भी लग रही है, इससे अच्छा कि कल सुबह जाऊँगा बनाऊँगा वो कल नहाएंगे भाई। चले भाई फाइनली रविंद्र भाई भी पहुंच चुके हैं भाई। तो चले भाई सबसे पहले आपको रविंद्र भाई से मिला देते हैं। क्या हाल है मेरे भाई? सर ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अरे आज का जरा कष्ट के दिन चल रहे हैं, आज थोड़ा कष्ट ही चल रहा है। हमारे भी चल ही रहे हैं, आपके भी चले हैं। कष्ट का सीजन ही चल रहा है आजकल। सही है। आज भाई जी प्रणाम। ठीक है तुम्हारी तबीयत खराब है बोल तुम्हारी? भयंकर है। अरे ताकि क्या था यार रखियो हैं? डॉक्टर ने बोला था कि वहीं रहो। भैंस तो देखने लगे ना, पहली बार गए हॉस्पिटल में लड़ो नहीं। सीधा लाखों करोड़ों ले गया है भाई साहब। भाई जी कह रहे कि कई ग्लूकोज कई वो लगा दिए, लाखों करोड़ों ग्लूकोज लग गए तुमको हैं। पहली बार कैसे तो हॉस्पिटल नहीं। तो बाकी मुलाकात तो भाई बाद में कराएंगे घर जाके, अनिता से भी और रविंद्र भाई से भी। फिलहाल भाई जा रहे हैं रविंद्र भाई की मामी जी को छोड़ने कमत। तो चले भाई निकल पड़े हैं यहाँ से कमत की ओर। तो आज आपको कमत के दर्शन भी करा देते हैं। तो चले भाई आ गए हैं कमद। तो ठीक सामने कमद है भाई मेन मार्केट, और इधर साइड है बाई गांव जो रविंद्र भाई के नानी जी गाँव है भाई। तो यहाँ पे इनकी मामी जी को छोड़ दिया है और अब यहाँ से वापस निकलते हैं भाई घर की ओर, क्योंकि अंधेरा भी लगभग हो ही गया है। तो चले भाई निकल पड़े यहाँ से वापस। तो चले भाई बढ़िया करके आ गए हैं भाई रविंद्र भाई घर पे, और आते आते पूरा अंधेरा हो चुका है भाई। और यहाँ से ठीक अंदर ही बात जाए तो आजकल इन्होंने जो किचन है वो यहाँ बन रखा है। तो देखिए भाई यहाँ अंतर लगी हुई है भाई। और ठीक यहाँ अंदर की बात की जाए तो भाई जी भाई पड़ गए हैं भाई, क्योंकि वो काफ़ी थक गए हैं, इसलिए आराम करें। भाई जी से जाओ, ठीक है? ठीक 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 तबियत पानी आज कम थोड़ी ठीक है। ठीक, आज अपने घर पर रहेगी। हाँ हाँ कल परेशानी हुई, अभी स्नान करी। हाँ आज भैंस देखिए तो ठीक हुई है। अपने घर पर हाँ घर पर रहेगी, सही बात है। तो बाकी दोस्तों सभी से मुलाकात करती है, और विशेष रूप से आपसे
कल सभी की मुलाकात कराएंगे और खाना पीना भी हो गया है और सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को इतना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।